हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना की इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में आपके जो बीएओ का एमसीक्यू सीरीज हमने जो अपने ऐप पे लॉन्च किया था, जो भी बिहार एससीईआरटी के डाटा से जो मैच करके मैंने सिलेबस दिखाया था, उसके बेस पे अब क्लासेस जो है कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैं यहाँ पे जो है कि डिटेल डिस्कशन नहीं दूंगा, आपको जो है कि जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्रो क्लाइमेटिक जोन हो गया, ठीक है, या जितने भी डाटा हो गए, एग्रोनॉमी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गए, ठीक है, या जनरल एग्रीकल्चर का करंट डाटा हो गया, ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ऐसे ही आपको एमसीक्यू में बताते जाऊंगा, साथ ही जो है कि इसका मैं ऑप्शन टिक करवाते जाऊंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको अंदाजा लग सकता है कि किस प्रकार का जो है कि एससीईआरटी में आपके क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे जगह बेसिक क्वेश्चन उठा के दे दिए जा रहे हैं, तो देखिए ऐसा कुछ क्वेश्चन आने वाला है नहीं। आयोग का ये परीक्षा है तो इसका जो कि क्वेश्चन भी उसी लेवल का होगा। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे, आज जो है ये क्वेश्चन एग्रो क्लाइमेटिक जोन का है। आपका जो है कि मैक्सिमम पोर्शन जो है कि इससे मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। आप भी क्वेश्चंस को देखिएगा और बताइएगा कमेंट में जरूर कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा आपके हॉर्टिकल्चर के ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके सामने कुछ दिख रहे होंगे। इसके साथ ही मैं दोस्तों यहाँ पे दिखा देता हूं आपको कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो भारत और बिहार दोनों का है, ठीक है। इसका जो बिहार एससीईआरटी के बुक में जो डाटा है उसको भी मैं आपके साथ साथ शेयर करते चलूंगा, ठीक है। तो आप इसको देखना ना भूलें। यहाँ पे मैं दिखा देता हूं आपको, ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप जो है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें और सारी वीडियो को अच्छे प्रकार से देखिए, जितने भी एमसीक्यू सेशन आ रहे हैं। अगर आप भी ये एमसीक्यू लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐप का लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप इस चीज को ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे डिटेल्स में सारे ऑनलाइनर और क्वेश्चन जो है कि अपलोड किए जा रहे हैं डेली बेस पे। तो वहां से जाके आप इस चीज को पा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जो है कि एग्रो क्लाइमेटिकल जोन है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। साथ ही दोस्तों मैं बता दूं आपको कि बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना वो आपके पूरे पटना में एकमात्र ऑफलाइन एग्रीकल्चर संस्थान है जो कि एग्रीकल्चर को डेडिकेटेड है। अगर आपके छोटे बड़े भाई जो है एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो अब जो है कि एंट्रेंस के लिए बैच से हमारा जो है कि स्टार्ट हो चुका है। तो आप जो है कि उनको भी सजेस्ट करिएगा बीसीसी, सीयूटी और आईसीआर के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्रो क्लाइमेटिकल जोन ऑफ बिहार है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि योजना आयोग द्वारा देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि जो योजना आयोग है, ठीक है, उसके द्वारा जो देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसको कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो आप जो है कि साथ साथ ही यहाँ पे कमेंट्स भी करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो है ए 15, दूसरा है हमारा बी 21 जलवायु क्षेत्र, तीसरा है हमारा सी 7, या उसके बाद हमारा जो चौथा है डी 4। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप जो है कि कमेंट जरूर करें। चलिए इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं कि तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा, वो होगा 15। तो इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाते चलूंगा कि कहां से इस क्वेश्चंस को लाया गया है, ठीक है। ये जो है इंपॉर्टेंट है, आपके एससीईआरटी के बुक से उठाया गया है, ये डाटा अलग का नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए मैं हाईलाइटेड करते चलता हूँ आपको कि आपको भी अच्छे प्रकार से देख पाए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ इसको। योजना आयोग ने देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र को जल की बाहुल्य, ठीक है, जल की कमी तथा फसल प्रणाली यानी क्रॉपिंग सिस्टम के आधार पर जो है निम्नलिखित 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में जो है कि विभक्त किया गया है। तो यहाँ पे ये आपको एससीईआरटी के डाटा से आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस हम जो है आपके बुक के पैटर्न पे, जो आपका सिलेबस है उसके पैटर्न पे तैयार किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ए 15। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि 15 कृषि जलवायु क्षेत्र को आईसीआर के द्वारा कितने उप क्षेत्र में बांटा गया है। जो 15 कृषि जलवायु क्षेत्र थे आपके, ठीक है, अब उसको कितने उप क्षेत्रों में बांटा गया है आईसीआर के द्वारा, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है उसके द्वारा कितने उप क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। तो अगर किसी को पता है तो फट से कमेंट करें यहाँ पे कि ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है। मैं ऑप्शंस को एक बार रिपीट कर देता हूँ। ऑप्शन ए आपका 78 है, ऑप्शन बी आपका 128 है, ऑप्शन सी आपका जो है कि 436 है एंड ऑप्शन डी आपका 72 है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्द से जल्द कमेंट करिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो होगा 2 नंबर का, इसका ऑप्शन होगा डी नंबर जो है इसका ऑप्शन है। 72 क्षेत्रों में इसको जो है कि बांटा गया है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका कि 15 कृषि जलवायु क्षेत्र को कुल कितने जिलों में जो है कि विभाजित किया गया है, कितने जिले में जो है कि ये विभाजित है, ये जो कृषि जलवायु क्षेत्र है 15। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 15 है, आपका बी जो है 421 है, आपका सी जो ऑप्शन है वो है 436 और डी जो ऑप्शन है वो है 75। तो ये जो चारों ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, अगर आपको पता है तो आप जल्द से जल्द कमेंट करें। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा आपका 3 नंबर का, वो ऑप्शन होगा सी। 436 जो है कि जिलों में इसको जो है कि विभाजित किया गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत को कुल कितनी कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र में बांटा गया है? तो इसका ऑप्शन है ए आपका 20, बी 15, सी 72 और डी जो है 60। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत को कुल कितनी कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र पूछ रहा है। वहां पे कृषि जलवायु क्षेत्र पूछ रहा था, यहाँ पे पारिस्थितिक क्षेत्र पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन आपका ए है 20, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी 72 और ऑप्शन डी जो है कि 60। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट करें, नहीं तो आपका ऑप्शन जो है कि ए होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र एग्रो इकोलॉजिकल रीजन। तो दोस्तों जो आपका कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र होता है उसे एग्रो इकोलॉजिकल रीजन बोलते हैं, और जो आपका कृषि जलवायु होता है उसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन बोलते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका है कि भारत में कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र एग्रो इकोलॉजिकल रीजन को कितने उप क्षेत्रों में बांटा गया है, इसका जो है कि उप क्षेत्र कितने हैं, ठीक है, इसको कितने सब जोन्स में बांटा गया है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आपका ए 50, ऑप्शन बी है 60, ऑप्शन सी है आपका 25 और ऑप्शन डी है 15। अगर आपको पता है तो तुरंत कमेंट करें, इससे जो है कि आपको समझ में आएगा कि कितने क्वेश्चन जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन के वो आपको कंफर्म हो चुके हैं, कितने क्वेश्चन जो है वो आपको पता हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो जल्द से जल्द कमेंट करें। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 60। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, वो कितना है? अब इसके बारे में जो है कि अगर जो बिहार एससीईआरटी का डाटा पड़ा है या जो ज्योग्राफी का डाटा पड़ा है उसको कंफर्म होगा। तो आप जो है कि इसको आप देखेंगे, ऑप्शन ए है आपका 60 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 85.5 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 94.2 लाख हेक्टेयर और ऑप्शन डी है 56.2 लाख हेक्टेयर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कि इस बार बोर्ड में भी पूछा गया था, जो 11-12 का बोर्ड था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर बिहार बेस पे आप एग्जाम दे रहे हैं तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है कि संभावनाएं हैं आने के लिए। ठीक है, तो इसका अगर आंसर आपको पता है तो फट से कमेंट करें, मैं आपको बता देता हूं, आप टिक कर लो और आप जो है कि इसको जल्द से जल्द याद भी कर लो। इसका ऑप्शन जो है कि सी होगा, 94.2 लाख हेक्टेयर जो है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। ठीक है, 7 नंबर है आपका कि बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने भाग में जो है कि खेती की जा रही है। ठीक है, तो अगर आप जो है कि इसको जानते हैं तो तुरंत ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 35.2, ऑप्शन बी 85.5, ऑप्शन सी 3.5 और ऑप्शन डी 56.4। तो कितने लाख हेक्टेयर में इसकी खेती की जा रही है? तो 56.4 लाख हेक्टेयर में जो है कि खेती की जा रही है। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे 8 नंबर क्या है कि बिहार में किस प्रकार का जलवायु पाया जाता है? ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ठीक है, ए एंड बी या टेम्परेट। ठीक है, आपका जो है कि ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल्स है, या ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों पाए जाते हैं या टेम्परेट पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? तो जल्द से जल्द कमेंट करें इसको। तो यहाँ पे जो है बिहार में दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, ठीक है, ये दोनों पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, 9 नंबर आता है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना होगा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है आपका 15 और ऑप्शन डी है 3। तो अगर आपको पता है तो आप बताएंगे कि इसका जो है कि सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो होगा 3 जो है कि जलवायु क्षेत्रों में, कृषि जलवायु क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। तो वो कौन कौन सा है? वो है जोन 1, जोन 2, जोन 3A एंड जोन 3B। यहाँ पे जो है कि 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है और जो तीसरा कृषि जलवायु क्षेत्र है उसे 2 भागों में बांटा गया है, यानी जोन 3A और जोन 3B में करके उसको जो है कि 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के ये क्वेश्चन थे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन किस लेवल के जो है कि ये हैं आपको। अगर आपको इसके बेस पे क्वेश्चन चाहिए तो आप जो है कि ऐप का लिंक मैंने दे रखा है, वहां से जाके आप उसको ले भी सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र 2 में कौन सा मैदान आता है। ठीक है, अब बिहार, क्योंकि एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार जो है कि मेजर तरीके से पूछेगा, आपका जो भी सर्विस होगा आगे का वो आपको बिहार में करनी है। तो ये जरूरी है कि आपको जो है कि क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा मात्रा में इसी पोर्शन से आने वाले हैं। ये है आपका उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ मैदान, दूसरा है उत्तरी पूर्वी जलोढ़ मैदान, तीसरा है दक्षिणी बिहार जलोढ़ मैदान और चौथा है दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है?
ये आप हमें बताएंगे। आपका क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन बी होगा, ठीक है, उत्तरी पूर्वी जलोढ़ मैदान। अब देखिए मैं यहां से आपको कंफर्म भी कराते चलता हूं, ठीक है। ये कैसे कंफर्म होगा? ये नीचे जब आएंगे तो इसमें आपको दिया हुआ है, यहां पे देख सकते हैं, आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा इस राज्य की मृदा वर्षपात तापक्रम तथा फसल पद्धति यानी क्रॉपिंग सिस्टम के आधार पर 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया, जो कि इस प्रकार है, ठीक है। अब इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि कृषि जलवायु क्षेत्र 2 जो है इसमें कौन सा है? उत्तरी पूर्वी जलोढ़ मैदान जो है ये पाया जाता है। यहाँ पे हमने क्या मारा है टिक? उत्तरी पूर्वी जलोढ़ मैदान, ठीक है। कुछ इस प्रकार डीपली क्वेश्चन उठेंगे आपके जो सिलेबस है उसके बेस पे, ठीक है। बिहार एससीईआरटी जो है वो आपके लिए रामबाण का काम करने वाला है, तो आप जो है कि जरूर उस बुक को पढ़ें। जो भी लोग जहां से भी तैयारी कर रहे हो आप अच्छी प्रकार से अपनी तैयारी में लगे, लेकिन साथ साथ इसके इस बुक को भी अच्छे प्रकार से आप लोग पढ़े, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि एक और क्वेश्चन है इसमें, बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र 3 में कौन सा मैदान पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है उत्तरी पूर्वी जलोढ़, ऑप्शन बी है उत्तरी पश्चिमी जलोढ़, ऑप्शन सी है दक्षिणी पूर्वी जलोढ़ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैं एक बार यहाँ पे आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे जो है कि 3 को किसके? दक्षिणी पूर्वी जलोढ़ मैदान और दक्षिणी पश्चिमी बिहार जलोढ़ मैदान में इसको बांटा गया है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा क्या है? दक्षिणी पूर्वी जलोढ़, यानी ऑप्शन सी जो है इसका क्या है? ये सही है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र 2 के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? ठीक है, आपको बताना है कि जो कृषि जलवायु क्षेत्र है बिहार का उसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं। यहाँ पे मैं सबके बारे में बताऊंगा कि कौन से जोन में कितने जिले आते हैं, ठीक है। जो भी एग्रोक्लाइमेटिकल जोन बिहार का है, ए यानी बिहार का जोन 1, जोन 2, जोन 3, ठीक है। इन सारे में जिला कौन से है, कौन सा सबसे बड़ा जोन है, कौन सबसे छोटा जोन है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें आपको कवर करके दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन सही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो जो है कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे और इसी के बेसिस पे आपको नेक्स्ट जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और अगर आप जो है कि कमेंट करते हैं तो पोर्शन को मैं कवर करने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो देखिए यहाँ पे जो है कि हमारा 12 नंबर है कि बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र 2 के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। तो अब आपको बताना है, ठीक है, कि 2 के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो आपका जोन 2 है उसमें कितने जिले आते हैं, इसमें 8 जिले आते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको जो है कि दिखाता हूं, देखिए क्षेत्र संख्या यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, और संबंधित जिले। तो जो क्षेत्र संख्या 1 है इसमें संख्या कितनी है? 13 है इसमें। जोन 2 की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों तो इसमें कितनी है? 8 जिले इसमें आते हैं। जिले की अगर बात कर लेते हैं तो जोन 1 में आती हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, ठीक है, सिवान, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, उसके बाद मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय। ये जो जिला है जोन 1 में आती है, ठीक है। जोन 2 की बात कर ले तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया तथा भागलपुर जिले के गंगा के उत्तरी भाग के नवगछिया क्षेत्र, ठीक है, ये सारे क्षेत्र किस में आते हैं? जोन 2 में आते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों जोन 3A के, तो शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मंगेर, भागलपुर और बांका जो है ये क्या? जोन 3 में आते हैं और इसकी जो संख्या है वो है 6। जोन 3B की बात कर लेते हैं तो नालंदा, नवादा, पटना, गया, जहानाबाद, अरवल, रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, ठीक है, 11 जिले जो है वो जोन 3B में आते हैं। तो कुल 38 जिले जो है इस प्रकार से जो है कि विभाजित है। तो आपको आंसर क्या देना था? आपका आंसर था कि कृषि जलवायु क्षेत्र 2 के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। तो आपका आंसर क्या था? बी सही है, 8 जो है कि जिले इसमें आते हैं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, तो बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र 1 में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो इसमें जो है कि आपको बताना है रेतीली मृदा पाई जाती है कि जलोढ़ मृदा पाई जाती है, बलुई या लाल मृदा। ऑप्शन ए रेतीली, ऑप्शन बी जलोढ़, ऑप्शन सी आपका जो है वो क्या है? बलुआई मिट्टी, और ऑप्शन डी जो है कि लाल मिट्टी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कौन सा आपका आंसर सही होगा। तो आंसर जो है आपका सी जो है कि सही होगा, ठीक है। बलुआई दोमट मिट्टी जो है कि पाई जाती है। आइए थोड़ा सा यहाँ से हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं।
यहाँ पे है, थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि बिहार के कुल 38 जिलों में इस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 13 जिले आते हैं। और ये जो कृषि जलवायु क्षेत्र है, ठीक है, इसमें मिट्टी जो है वो कौन सी है, बलुई दोमट संरचना की पाई जाती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे आपका कि ये जो क्षेत्र है इसका पीएच कितना रहता है यहाँ पे मृदा में, तो 6.5 से 8.4 तक रहता है, कभी कभी 10 तक भी यहाँ की मृदाओं में जो है कि पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्वेश्चन में आंसर क्या था, सी सही था, बलुई दोमट। इसके बाद है बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र 1 का पीएच मान कितना पाया जाता है। जो आपके कृषि जलवायु क्षेत्र है 1 का पीएच मान कितना पाया जाता है, तो आपका आंसर जो ए है वो क्या होगा, सही होगा। ये 6.5 से लेके 8.4 तक मैंने पहले ही वहां बता दिया था। अब देखिए आपका जो 15 नंबर है क्या है, बिहार के सर्वाधिक फसल तीव्रता वाला जलवायु क्षेत्र में से कौन सा है, सबसे ज्यादा फसल तीव्रता किस जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन है जोन 1, जोन 2, जोन 3A एंड जोन 3B, यानी ऑप्शन ए है जोन 1, ऑप्शन बी है जोन 2, ऑप्शन सी है जोन 3A और ऑप्शन डी है जोन 3B। तो यहाँ पे आपको जो है कि आंसर करना है कि आपका आंसर क्या होता है। अगर आपको पता है तो तुरंत यहाँ पे आप जो है कि कमेंट करेंगे हमें अपना आंसर। तो इसका जो है ये आपका जो जोन 2 है, ठीक है, ये क्या है, सबसे ज्यादा फसल तीव्रता वाला जोन है और जोन 2 में ही सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है। ठीक है, इस जोन में जो है कि सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। जूट प्रोडक्शन में क्या है, जूट प्रोडक्शन में ये जोन जो है कि नंबर 1 है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस कृषि जलवायु क्षेत्र में होता है। अब ये आप बता दीजिए। ए ऑप्शन है आपका जोन 1, बी ऑप्शन है जोन 2, सी ऑप्शन है जोन 3A एंड डी ऑप्शन है जोन 3B। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि किस जो है कि जलवायु क्षेत्र में सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है तो आप जो है कि यहाँ पे तुरंत कमेंट करें। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, जोन 2। जोन 2 में ही आपकी जो है कि सर्वाधिक वर्षा भी होती है। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में सर्वाधिक शुद्ध खेती का रकबा किस जोन में है। ठीक है, शुद्ध खेती, ठीक है, तो शुद्ध खेती का जो रकबा है, जो क्षेत्र है, वो सबसे ज्यादा किस जोन में है। आपका पूछ रहा है जोन 1, जोन 2, जोन 3A, जोन 3B। तो ये आपको देखने को कहां मिल जाएगा, ये आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ जोन ए जो है, यानी ऑप्शन ए जो है आपका जोन 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं क्लियरिफाई करा देता हूं आपको। थोड़ा सा नीचे जब आएंगे तो ये आपको यहां देखने को मिलेगा। आपका जोन 1 का जो भौगोलिक रकबा है वो इतना है। ठीक है, शुद्ध खेती का रकबा इतना है। तो हमने पूछा था सबसे अधिक किस में, तो जोन 1 में कितना है, 22.50 लाख हेक्टेयर पे जो है कि यहाँ पे शुद्ध खेती होती है। फसल तीव्रता इसका 145 है और हमने जो है कि सबसे ज्यादा पूछा था तो 152 जो है कि जोन 2 का है। ठीक है, अगर औसतन वर्षपात की बात कर ले तो हमने पूछा था कि सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस में होती है, ऑप्शन 2 में ही होती है। 1382 mm जो है यहाँ पे वर्षा होती है। तो ये आपका जो है कि क्लियर हो गया। देखिए सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे, आपके पास इतना समय नहीं है अभी कि आप जो है कि डीप जाएंगे। अब आपके पास मार्च जो है कि 20 से 22 दिन बच गए हैं। आप अपनी तैयारी में पूरी तरीके से लग जाए। जितने भी MCQ है आप जो है कि उस पर ज्यादा फोकस करें और जो है कि हम इसी प्रकार से आपका जो सहायता करते रहेंगे। अगर जितने भी आप कमेंट करते हैं, अगर और भी कोई सेक्शन का चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको लगता है, तो हम उसके देने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट में हम देने का प्रयास करेंगे आपके बिहार के क्रॉप, बिहार का सॉइल। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और सबसे मेजर 2023 का 2022 का जो करंट डाटा है जनरल एग्रीकल्चर का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप जो है कि अगर ये सोच रहे हैं कि आपका जो जीएस का पेपर होगा तो उसमें सबसे मेजर क्वेश्चंस होंगे किसके, तो उसमें सबसे मेजर क्वेश्चंस आपके आएंगे एग्रीकल्चर के। और उसके साथ साथ आपका जो जनरल एग्रीकल्चर होगा उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो वो जो है कि आपके नेक्स्ट सेशन में उसको मैं डालूंगा। 100 IMP क्वेश्चंस मैं क्रिएट कर रहा हूं उससे, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट सेक्शन में डालूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उस सेशन को लेकर आऊं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दे, ताकि दोस्तों हमें भी हौसला मिलते रहे ऐसा ही काम करने के लिए आप लोगों के लिए। तो दोस्तों 18 नंबर है कि बिहार के किस जलवायु क्षेत्र में दियरा एवं टाल भूमि का सबसे बड़ा भूभाग है। तो जो आपका 3A है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें सबसे ज्यादा दियरा एवं टाल भूमि का क्षेत्र है। 19 नंबर चलते हैं। बिहार के टाल क्षेत्रों के मुख्य रूप से कौन सी फसल की खेती बृहद पैमाने पे की जाती है। ठीक है, अनाज वाली फसल, दलहनी फसल, तिलहनी, या इनमें से कोई नहीं। तो इन क्षेत्रों में जो दियरा और टाल भूमि होती है, इन क्षेत्रों में किसकी दलहनी फसल जो होती है उसको ज्यादा मात्रा में उगाई जाती है। ठीक है, 20 नंबर की बात कर ले। भौगोलिक रकबा के आधार पर बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे बड़ा है। भौगोलिक रकबा अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था, भौगोलिक रकबा के हिसाब से कौन सा है। भौगोलिक रकबा के आधार पर जोन 1 जो है वो क्या है, कृषि सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र है। 21 नंबर की बात कर ले तो बिहार को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है।
तो बताइए कितने में बांटा गया है। तो अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया भी, तो ऑप्शन आपको मैं एक बार बोल देता हूं। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन क्या होगा इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी, 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। मैंने बताया जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 3बी। ठीक है, जोन 3 को 2 भागों में बांट दिया गया है, जोन 3 ए एंड जोन 3बी। सबसे छोटा जोन कौन सा है? जोन 3 ए जो है आपका सबसे छोटा जोन है। ठीक है, सबसे बड़ा जोन जोन 1 आपका जो है कि सबसे बड़ा जोन है। सबसे फसल तीव्रता सबसे ज्यादा किस जोन में होती है? तो जो है कि जोन 2 में सबसे ज्यादा फसल तीव्रता होती है। सबसे ज्यादा वर्षा भी जोन 2 में ही होती है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको दिखाना चाहता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चंस का डिस्कशन तो मैं अभी नहीं करा सकता, लेकिन प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि अलग अलग स्टेट के जो है कि पीएससी एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। एक दो क्वेश्चंस को मैं बता भी देता हूं आपको कि कौन सा एंजाइम सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में तैयार किया गया था। ठीक है, ये सारी चीजें जो है कि आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ इसी प्रकार के जो है कि क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिल जाएगा एमसीक्यू सीरीज। तो अगर आप पाना चाहते हैं दोस्तों तो ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहां से जाके आप बाय नाउ कर सकते हैं। और ऐसा ही इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए दोस्तों बने रहे बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना के साथ। तो दोस्तों अगले सीरीज में मिलते हैं हम आपसे। तो दोस्तों आप जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन अच्छे प्रकार से मिल पाए, क्योंकि बिहार बेस पे जो है बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना ही आपको सारी इंफॉर्मेशन देने का प्रयास कर रही है। ठीक है, बहुत सारे जगह पे आपको जो है कि एक बेसिक ढांचा देखने को मिल जाएगा, लेकिन हम जो है पूरे जो भी बिहार बेस पे जो बिहार की बुक्स हैं, ठीक है, जो बिहार एससीईआरटी का डाटा है उसके बेस पे हर एक कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।